जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार ये पूछते हैं कि हम सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, महीनों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम सही से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारी पूजा सफल नहीं हो रही, हमें भगवान की कृपा नहीं मिल रही, हमें माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा, या ये सारी प्रश्न उनके होते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही होती हैं। देखिए मित्रों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप कोई कर्म करो और उसका प्रतिफल आपको ना मिले। हर एक्शन का एक रिएक्शन ज़रूर होता है। अगर आप कोई अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा प्रतिफल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा प्रतिफल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारते हो तो बदले में आपको भी थप्पड़ ही मिलेगा। अगर आप किसी को गाली देते हो तो बदले में आपको गाली ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी का सम्मान करते हो तो बदले में आपको भी सम्मान ही मिलेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप कोई पूजा कर रहे हो तो उसका फल आपको ना मिल रहा हो, या आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने कोई साधना करी, आपने रुद्राभिषेक करवाया, आपने चंडी यज्ञ करवाया, नवचंडी सहस्त्र चंडी करवाया, लक्ष्य चंडी करवाया, इसके अलावा आपने ग्रह शांति का हवन करवाया, और भी सारी जो पूजा पाठ साधनाएं विधि विधान होती हैं वो सारी चीज़ें आपने करवाया, उसका फल आपको ना मिले, ऐसा नहीं होता। फल अवश्य प्राप्त होता है। वो चीज़ एक अलग होती है कि हमारी ही कोई ना कोई गलती होती है, हम ही ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे होते कि हमको ईश्वर की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को बराबर भोग प्रसाद भी दे रहे हो, बराबर उनको सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बार बार इस तरीके से बोलोगे कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें तो कोई फल ही नहीं दे रहे आप, हम तो आपको भोग प्रसाद दे रहे हैं, आपकी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारा मंगल नहीं कर रहे, हमारा कल्याण नहीं कर रहे, आप हमसे नाराज़ हो गया। अगर आप इस तरह की बातें बार बार अपने भगवान से बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक तरीके से आप उनसे प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उनको ताने मार रहे हो, आप उनको उल्हाना दे रहे हो, आप उनके लिए जो कुछ भी कर रहे हो आप उसको बार बार बोल रहे हो। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को इतना बुरा लग जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई कर्म किया आपके लिए, या आपने किसी के लिए कोई कर्म किया, और कोई व्यक्ति आपको बार बार ये बोले कि या आप खुद ही बोलो कि मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया, मैंने तुम्हें ये भोग दे दिया, तुम्हारी मैंने इस तरीके से मदद कर दी, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहेगा कि मैंने थोड़ी ना बोला था आपको कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी हेल्प करो, क्यों करी मेरी मदद। और उसको बुरा लगेगा, उसको वो हर्ट हो जाएगा, और वो यही आपसे कहेगा कि जाओ, आज के बाद तुम मेरी कोई मदद मत करना, आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने भगवान को, माँ भगवती आदि शक्ति को, या जिनको भी आप मानते हो उनको आप इस तरह की बातें बोलोगे तो निश्चित रूप से वो नाराज़ हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा करना बंद कर देंगे। देखिए मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होता है, बस हमें समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही होती है। हो सकता है ईश्वर की कृपा से, माँ आदि शक्ति की कृपा से ही आपके ऊपर जो इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है वो कम हो करके आई है। हो सकता है कि आपके ऊपर और भी ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता, लेकिन सिर्फ छोटी सी ही मुसीबत आपके ऊपर आई है। आपको इस तरीके से अपने विश्वास को परिपक्व करना चाहिए ताकि आपके ऊपर आपके ईश्वर की कृपा और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। जब आप उनको जब आप अपने आप को पूरी तरीके से उनके चरणों में समर्पित कर देते हो, जब आप अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देते हो कि हे भगवान, हमारे तो सब कुछ आप ही हो, आप जानो, आपका काम जाने, बस हम आपके चरणों के दास हैं, आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हमारा सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर है, हमारा जो कुछ भी करना है आपको करना है, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो। तो निश्चित रूप से देख लेना, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको कोई नुकसान भी हो जाए ना तो खुद आप कहना कि आपने क्या कहा। अगर आप सब कुछ समर्पित कर देते हो अपने इष्ट के प्रति तो निश्चित रूप से आपके सारे कार्य स्वयं आपके इष्ट करने लगते हैं, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है मित्रों, बस आपको अपना विश्वास दृढ़ रखना है, अपने मन की भावना सच्ची रखनी है, अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होने देनी,
अपने इष्ट की सेवा नियमित रूप से करनी है, सुबह शाम करनी है। और जो भी आप उनको भोग प्रसाद देते हो वो उनको बराबर आपको देते रहना है, उनकी सेवा में लगे रहना है। फिर देखना कैसे वो आपके काम बनाते हैं, कैसे वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। फिर आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा। फल अवश्य प्राप्त होता है, बस हम ही उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो बात मैंने आपको समझाई है, वो आपको समझ में आई होगी। इसलिए बार बार ऐसा कहना छोड़ दो कि हमने अपने देवता को ये भोग दिया, ये प्रसाद दिया, और जो भी कुछ हमने किया, हमने उनके लिए जागरण करवा दिया, हमने उनके लिए भंडारा करवा दिया, हमने उनको ये कर दिया, वो उसके बावजूद भी वो हमारी नहीं सुन रहे। इस तरीके से बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना। बस ये आपको ये बोलना है कि हाँ, हमसे जितना हुआ अपने इष्ट के प्रति वो हमने किया, आगे वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, बस आपको इतना ही बोलना है कि हमारे भगवान हमारे ऊपर बराबर कृपा कर रहे हैं और जितना उन्होंने हमें दिया हम उसी में ही खुश हैं, आगे भी वो हमें खुश ही रखेंगे। बस आपको इस तरीके से अपनी भावना बना करके रखनी। निश्चित रूप से आपके ऊपर देखना उनकी कृपा बढ़ती चली जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, और जब भगवान खुश हो गए ना, तो फिर आप, अगर भगवान ने आपका हाथ थाम लिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।